हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स की ये वीडियो रहने वाली है एंड पूरा हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जल्दी जल्दी इसको एक ब्रीफ आपको प्रेजेंट करेंगे। फ्री में वो चीज़ सिखाएंगे जो लोग जिसके बहुत सारे पैसे लेते हैं एंड वो पैसे देने का तो कोई वर्थ नहीं है। और आप इसको आराम से अगर ध्यान से कई बार अगर देखोगे तो आराम से समझ सकते हो। तो प्राइस एक्शन में बेसिकली क्या है? प्राइस एक्शन एक लैंग्वेज है मार्केट की, जो कि मार्केट आपको बताती है अपने प्राइस के एक्शन से कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। वो आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। वो एक लैंग्वेज है मार्केट की कि मैं क्या आगे ऊपर जाऊंगी या नीचे जाऊंगी, और वो दो चीज़ों से ही उसका आप कर सकते हो। एक कि डिमांड और दूसरा सप्लाई। बेसिकली मार्केट में दो चीज़ें काम करती है, डिमांड एक सप्लाई। सप्लाई मतलब सेलिंग, डिमांड मतलब बाइंग। एक तरीके से अगर सिंपल तरीके से आपको समझना है, डिमांड सप्लाई। अगर बायर्स ज़्यादा है, अगर डिमांड ज़्यादा है, मार्केट में आप कोई चीज़ लेने जाओ, अगर उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस अपने आप ऊपर जाने लगेगा। लेकिन अगर मार्केट में उसकी सप्लाई ज़्यादा है, मतलब सामान ज़्यादा है लेकिन बायर्स कम है, तो प्राइस अपने आप नीचे आने लगेगा। तो इसी को डिमांड एंड सप्लाई पे मार्केट भी ऐसी चलती है। जो शेयर मार्केट है वो एक तरीके से आप कोई भी नॉर्मल मार्केट जो आप समझ सकते हो, जिसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, उस तरीके से ये काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि मार्केट में लोगों को लॉस क्यों होता है? वो कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर लें, कितने भी इंडिकेटर्स कर लें, उनको लॉस हो रहा है। 90% ट्रेडर्स लूज़ कर रहे हैं। वो कितनी भी स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं, वो कोई भी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, लेकिन उनको लॉस हो रहा है। मार्केट में क्यों हो रहा है वो आज हमें इसमें कवर करना है, और स्ट्रैटेजी को भी समझना है कि क्या स्ट्रैटेजी रहती है। देखो, चार तरीके के होते हैं मार्केट को रन करने के लिए। एक होती है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको उस पर गाइड करूँगा। फंडामेंटल एनालिसिस होता है, क्वांटिटेटिव प्राइस एक्शन। तो हम टेक्निकल और प्राइस एक्शन दोनों को मिलाकर समझने वाले हैं कि कैसे इसको हमें ट्रेड करना है। फंडामेंटल और क्वांटिटेटिव पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि दैट इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है? चार्ट्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं और ऑसिलेटर्स होते हैं, कि मतलब आपको बता रहे हैं कि मार्केट ज़्यादा ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। वो सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस में आती है। फंडामेंटल एनालिसिस में होता है कि कंपनी का फ्यूचर कैसा लग रहा है, उस कंपनी में जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, कंपनी का स्कोप कैसा है एंड इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। वो सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस में रहती हैं, बट उससे हमें लेना देना नहीं है। क्वांटिटेटिव भी आप ग्राफ के हिसाब से कि किस मंथ में कैसा रहता है, साइक्लिक नेचर में कैसा रहता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें टेक्निकल एनालिसिस से मतलब है कि प्राइस क्या कर रहा है, उसके साथ वॉल्यूम है कि नहीं है, इंडिकेटर्स क्या दिखा रहे हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों से बनता है टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन ढेर सारे अगर आप इंडिकेटर्स लगा दोगे तो आपके साथ क्या होगा, ये होने वाला है आपके साथ, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कहाँ मार्केट जा रही है और क्या कर रही है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक से ज़्यादा आपको इंडिकेटर नहीं यूज़ करने, पहले मैं आपको बता दूँ। बेसिकली क्या है, हमें प्राइस पे ध्यान देना है, हमें वॉल्यूम पे ध्यान देना है, और एक हमारा इंडिकेटर बन जाएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। ये हमारे समझ में आ जाएगा। आपको सोचना नहीं है कि मार्केट में क्या ना, आई थिंक आई शुड बाई शेयर्स टुडे, और वो बेचारा बाई करने जाता है यहाँ पर कहीं, और क्या होता है, मार्केट नीचे गिर जाती है। होते गुड लक विद दैट। वाह। तब आप कहते हो कि मुझे और इंडिकेटर सीखने हैं। तो आप ज़्यादा इंडिकेटर सीखोगे तो क्या होगा, आपका यही हाल होगा जो मैंने आपको पीछे के स्लाइड में दिखाया, ये वाला। तो आपको ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं सीखने हैं, आपको इंडिकेटर्स से आगे निकलना है, और इस इंडिकेटर के अंदर नहीं घुसना है। आप क्या करते हो, एक इंडिकेटर लगाते हो, वो काम नहीं किया, आप दूसरे इंडिकेटर पे जाते हो, फिर वो काम नहीं किया तो आप तीसरे इंडिकेटर पे जाते हो। आपको इंडिकेटर्स में नहीं घुसना है। आपको क्या करना है, आपको आना है रियल टाइम ट्रेडिंग में कैसे रहता है। जब आपको बेसिक समझ आ जाएगा ना, तब आपको ट्रेडिंग में सक्सेस मिलेगी। बेसिक्स पे पहले आप फोकस करो, उसके बाद आप इंडिकेटर्स वगैरह आराम से लगा सकते हो। इसीलिए ढेर सारी चीज़ें सीखने के बजाय अगर सिर्फ आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे फोकस करोगे
तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपके लिए ईजी भी रहेगा। अब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में क्या रहता है? सबसे पहले तो क्या करंट प्राइस चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आगे और इस हिसाब से कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं वो समझेंगे। ट्रेडिंग में जब आप स्टार्ट करते हो आपकी लर्निंग 20%, अगर आपने लर्निंग कर लिया तो 20% आप सक्सेसफुल हो सकते हो। फिर आप प्राइस एक्शन 70%। फिर रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप उसका सारा का सारा नहीं कैपिटल लगा सकते, आप उसका सिर्फ 1% लगाओगे। सिर्फ 1% लगाने का फ़ायदा क्या है कि उसका रिस्क मैनेज इस तरीके से होता है कि आपको सीरीज ऑफ लॉसेस भी होंगे तो भी आपका कैपिटल जो है बचा रहेगा, वो है रिस्क मैनेजमेंट, उसको भी हम आगे करेंगे। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इन चारों चीज़ों को हमें कवर करना है इस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। एंड इन सब चीज़ों से ज़्यादा आपके इमोशंस कैसे हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, आपकी रीजनिंग कैसी है, आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, आपकी रैशनल इल्यूजन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है ट्रेडिंग को। इसलिए जितना आप अपने चार्ट को क्लियर रखोगे और जितना अपने एंट्री एग्जिट को क्लियर रखोगे उतना आपको फ़ायदा होने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे स्टॉक मार्केट के प्राइस स्ट्रक्चर से। सबसे पहले प्राइस के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस एक्शन में कैसे रहता है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि मार्केट में एक टाइम पे ऑप्टिज्म आता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते एंग्जाइटी में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद मतलब प्राइस की मेमोरी क्या होती है, जब मार्केट ऊपर जाने लग जाती है तो आप बहुत खुश हो जाते हो, फिर उसके बाद हल्की सी भी गिरती है तो आपको डर लगने लग जाता है, फिर आप पैनिक में आके बेच देते हो, फिर मार्केट ऊपर जाती है फिर आप खरीद लेते हो ऊपर, फिर यहाँ पर पैनिक में बेच देते हो। तो ये हिस्ट्री में रिपीट होता रहता है। इस चीज़ को अगर आप समझ जाओगे तो आपको ट्रेडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमें ये समझना है कि कोई भी स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर या नीचे कैसे जाता है और क्यों जाता है। देखो कुछ रीजंस होते हैं। पहला कि कोई न्यूज़ आ रही है या फिर कुछ टैक्स का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जीएसटी वगैरह लग रहा है, या फिर आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है। आज ही मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, जो बैंक को वो आरबीआई पैसे दे रहा है वो कट कर रहा है, या फिर कोई केस या लीगल इशू हो गया किसी भी कंपनी के साथ, तो फिर प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप देखोगे कि स्टॉक का न्यूज़ अगर आप फॉलो कर रहे हो तो प्राइस दिखा रहा है कि मतलब न्यूज़ अच्छी है, लेकिन क्या होता है प्राइस गिर जाता है। एंड न्यूज़ ख़राब भी हो तो भी प्राइस उस हिसाब से बिहेव नहीं करता। जैसे कि अगर आप क्लासिक एग्जांपल समझोगे तो वोडाफोन का था कि क्रैश आ गया था, यस बैंक हो गया। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है ना कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मार्केट दो लोग चलाते हैं, एक रिटेलर्स और एक इंस्टीट्यूशन। रिटेलर्स हम लोग हैं और इंस्टीट्यूशंस हो गए बड़े बड़े प्लेयर, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, एलआईसी हो गया, ये सारे लोग हो गए। इन सब चीज़ों को आगे हमें समझना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो इंस्टीट्यूशन बायर्स होते हैं जैसे बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई जिसमें एसआईपी करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, हेज फंड्स हो गए, ब्रोकरेज हाउसेज हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, ये लोग होते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स जो लोग मार्केट को मूव करते हैं। एक चीज़ आपको समझनी होगी, रिटेलर्स कभी मार्केट मूव नहीं कर सकते। पहले के ज़माने में लोग फंडामेंटल्स पे चलते थे, अब सारे लोग एल्गो ट्रेडिंग में घुस रहे हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सारे लोग एंटर कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को हमें फॉलो करना है कि जो बड़े लोग कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें अब देखो ये स्टॉक मार्केट जो होता है ना, वो तीन लोग होते हैं इसमें। एक इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे बैंक्स हो गया, दूसरा इंस्टीट्यूशन होता है, दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। अब इसमें बीच में हम रिटेलर्स भी होते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना है कि कौन जीत रहा है। अगर इंस्टीट्यूशन ए जीत रहा है तो हमें उसके साइड जाना चाहिए, अगर इंस्टीट्यूशन बी जीत रहा है तो हमें उसके साइड रहना चाहिए। अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो इस साइड मार्केट जाएगी, अगर निगेटिव है तो उस साइड। अब क्या होता है कि कई बार आपको लगता है कि प्राइस 50 पे आ जाए, जैसे मान लो प्राइस 80 या 90 पे है, आप चाहते हो कि प्राइस 50 पे आ जाए तो मैं बाई करूँगा, लेकिन आपके चाहने से कुछ नहीं होता। लेकिन अगर जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो चाहते हैं कि प्राइस नीचे आनी चाहिए तो प्राइस नीचे आती है। तो ये एक समझने वाली बात होती है। तो आप अपने हिसाब से उसको देखना पड़ेगा कि कैसे उसको करना है। तो सबसे बड़ी बात कि रिटेलर्स कांट मूव द मार्केट, कोई भी रिटेलर मार्केट को मूव नहीं कर सकता। ये बात आपको दिमाग में बिठानी होगी, चाहे आप कितने भी पैसे झोंक दो।
तो हमें क्या, दो इंस्टीट्यूशन जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग खरीद रहे होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, और वहीं पे कुछ इंस्टीट्यूशन सोचते हैं कि हम बेचेंगे। तो हमें यही समझना है कि मार्केट का ट्रेंड कब ऊपर की तरफ है और कब एक पोजीशन के बाद नीचे की साइड चेंज हो रहा है। मार्केट का जब स्ट्रक्चर या ट्रेंड चेंज होगा, हमें उस चीज़ को समझ के उसमें एंटर करना है। ऑलवेज फॉलो द स्मार्ट मनी, यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें फॉलो करना है जो बड़े बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। वो कैसे पता चलेगा? चार्ट में दिख जाएगा। अगर वो खरीदेंगे तो चार्ट में बाइंग आएगी और प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े इनके ऑर्डर्स होते हैं। वो मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। तो हमें क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है एंड किस स्ट्रैटेजी से आप मार्केट को प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी स्ट्रैटेजी बताई होगी, फिर भी आपको लॉस हो रहा होगा। लेकिन अगर आप बेसिक्स समझ गए ना, लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया मार्केट का, तो आपको स्ट्रैटेजी से ज़्यादा लॉजिक पे मार्केट चलती है। मार्केट के 3 फेजेस होते हैं। एक होता है एक्यूमुलेशन, उसके मतलब उस टाइम पे मार्केट ना ऊपर जा रही हो ना नीचे जा रही होती है, फिर एक ऊपर जाने शुरू करती है, फिर ऊपर जाके थोड़ा सा कंसोलिडेट होती है और फिर नीचे की साइड जाती है। मार्केट का साइकिल होता है, मार्केट ऐसी ही चलती है। एंड कई बार लोग इसी तरीके से फंस जाते हैं, क्योंकि वो हर टाइम पे एक ही स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आप हमेशा बायर हैं, मार्केट आपके हिसाब से ऊपर जाएगी। तो क्या होता है, जब मार्केट स्टक हो जाती है एक रेंज में, तो फिर आपको लॉस होता है। यहाँ पर लिखा है लूज़ मनी इन रेंज मार्केट, जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। रेंज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आप नीचे खरीद रहे हो और ऊपर सेल कर रहे हो, फिर नीचे बाई कर रहे हो, फिर ऊपर सेल कर रहे हो। लेकिन जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है, आप नीचे खरीदने जाते हो और मार्केट नीचे चली जाती है, तो आपको लॉस हो जाता है। तो ये आपको समझना है कि रेंज, कब मार्केट रेंज में है उस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना। तो मार्केट कई बार रेंज में रहता है, रेंज के बाद फिर ट्रेंड में जाता है, अप ट्रेंड में, फिर रेंज में आता है, फिर ट्रेंड में आता है। तो ये एक साइकिल है जिसमें मार्केट चलती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रहती है, उसको हम आगे देखेंगे अभी। तो मार्केट जैसे मैंने बताया कि आपको 3 फेजेस होते हैं। एक कि अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है कंसोलिडेशन, की मार्केट कहीं नहीं जा रही, कोई डायरेक्शन नहीं है। उसमें क्या होता है, हायर और लोज एक पैरेलल आपको मार्केट दिखेगी, चॉपीनेस आ जाती है। हमें इस मार्केट में नहीं ट्रेड करना होता। मेरा सबके अपने अपने रूल है, मैं तो नहीं करता, बाकी लोग करते होंगे तो उनका अपना हिसाब है। ये कैसे होता है, जो मार्केट ना रेंज में रहती है, ना ऊपर जाती है, ना नीचे आती है, वो तब होता है जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है उस स्टॉक्स को बाई कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो उसी प्राइस पे कोशिश करते हैं कि हम इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वो एक दिन में बाई करेंगे तो प्राइस शूट अप कर जाता है। तो वो क्या करते हैं, धीरे 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 करके अपने प्राइसेस पे ऐड करते जाते हैं अपने पोजीशंस। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस मार्केट में एंटर करते हैं, और यही हम इसी चीज़ को समझना है। अगर इंस्टीट्यूशंस एक बड़ा ऑर्डर मार देंगे ना, तो मार्केट शूट अप कर जाएगी, और उनको क्या होगा, उनका पहला ऑर्डर तो यहाँ लग जाएगा, लेकिन दूसरा ऑर्डर यहाँ लगेगा, तीसरा ऑर्डर यहाँ लगेगा, चौथा, जो भी उनके बास्केट्स होंगे। तो इस वजह से वो एक दिन में ऑर्डर नहीं लगा सकते, और उनको सेलर्स चाहिए होते हैं मार्केट में। तो इसमें होता क्या है कि जब वो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपनी पोजीशंस को जब इसमें ऐड करते हैं, वीक्स या मंथ्स भी उसमें लग सकते हैं, वो अपने स्मॉल साइज ऑर्डर्स लगाते हैं, उससे एक रेंज फॉर्म हो जाता है। इसी रेंज को जब ब्रेक करता है ना मार्केट, या तो ऊपर की साइड ब्रेक करता है या नीचे की साइड, तो मार्केट में एक ट्रेंड स्टैब्लिश होता है। इसी चीज़ को हमें समझना है आगे कि कैसे इस चीज़ को हम ट्रेड कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइस काफ़ी ऊपर होती है, एंड धीरे धीरे प्राइस जब नीचे आने लगती है, तो एक पर्टिकुलर प्राइस के बाद जो इंस्टीट्यूशंस को ये लगने लग जाता है कि हाँ ये सही लेवल है बाई करने का, तो वो उस जोन में एक्यूमुलेट करने लग जाते हैं। एक्यूमुलेट मतलब ऐड करने लग जाते हैं अपनी पोजीशंस, और उससे क्या होता है, एक पूरा का पूरा एक रेंज फॉर्म होता है, जिसमें एक ऊपर का जोन बन जाता है और एक नीचे का जोन बन जाता है, जिसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। एंड इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बेस्ड होती है। कई बार ऐसा होता है कि जितना बड़ा एक्यूमुलेशन होता है, जितना बड़ा फेज़ होता है, जितना आप देखोगे ना, जितना टाइम वो स्पेंड करेगा, उतना बड़ा आपको अप ट्रेंड देखने को मिलता है।
ये अप ट्रेंड्स कई बार सालों साल तक भी चलते हैं एंड इसी चीज़ का जो ट्रेंड फॉलोअर्स होते हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं रादर देन बीइंग इन द रेंज ट्रेडिंग। तो हमें रेंज ट्रेडिंग पे कम फोकस करना है और अप ट्रेंड पे ज़्यादा फोकस करना है। मेरा जो ट्रेडिंग है तो वो अप ट्रेंड पे ही ज़्यादा रहता है। एंड ऐसा भी होता है कि प्राइस कई बार एक पर्टिकुलर रेंज ऊपर जाकर बहुत ऊपर चली जाती है, तो वहाँ पर भी जब वो अपनी पोजीशंस को प्रॉफिट बुकिंग में खाली करने लग जाते हैं तो फिर मार्केट एक रेंज में चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते जा रहे हैं, तो उस वजह से भी प्राइस एक रेंज में चली जाती है। तो आई होप यहाँ तक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें समझना क्या है कि कहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है और कहाँ से ट्रेंड फॉर्म होना शुरू हो रहा है, ये चीज़ हमें समझनी है। सो एक बार आपको समझ में ये आ जाएगा कि डाउन ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वहाँ पर अगर आप पोजीशंस में एंटर कर जाओगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब हमें समझ में आ गया कि फेजेस होते हैं मार्केट में। एक होता है अप ट्रेंड, फिर उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड आता है, फिर डाउन ट्रेंड के बाद फिर से भी अप ट्रेंड आता है। तो इस तरीके से मार्केट चलती है। हमें ये समझना है ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। सबसे ज़्यादा फेमस लाइन है कि आप ट्रेंड के साथ अपने दोस्त के साथ रहोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑब्वियसली आप अपने दोस्तों के साथ रहोगे तो आपको सक्सेस तभी मिलेगी। तो अब हम समझ गए कि मार्केट का अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज होते हैं, लेकिन इसमें भी टाइम पीरियड होता है, मतलब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। अब ये चीज़ क्या है, इसमें भी हमें समझना है कि जो ट्रेंड रहता है मार्केट का वो कैसे रहता है। तो अगर ट्रेंड बेस अब मार्केट का डायरेक्शन है, अप ट्रेंड है या साइडवेज है या डाउन ट्रेंड है, तो उसमें अलग अलग कैसे हो सकता है अलग अलग टाइम फ्रेम पे, उसको भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी हम समझेंगे ट्रेंड लाइंस पे। आगे टेक्निकल इंडिकेटर्स पे भी बात करेंगे, लेकिन ट्रेंड लाइंस पे बात करेंगे, फिर हम अपने ट्रेडिंग को समझेंगे। अब क्या होता है, मार्केट में कई लोग होते हैं। एक इन्वेस्टर होता है जो कि लंबे टाइम फ्रेम पे देखता है, तो उसके लिए तो लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए अप ट्रेंड है मार्केट हमेशा। स्विंग ट्रेडर का जो होता है वो ट्रेंड चेंज होता रहता है, ठीक है, क्योंकि वो मंथली वीकली चार्ट को यूज़ करता है। इंट्राडे ट्रेडर 5 मिनट का कैंडल देखता है और इंट्राडे चार्ट देखता है, तो उसका जो थॉट प्रोसेस है वो अलग आता है। इसीलिए मैंने कहा कि एक इन्वेस्टर के लिए मार्केट अप ट्रेंड में हो सकता है, लेकिन स्विंग ट्रेडर के लिए साइडवेज हो सकता है। वहीं पर एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि आप क्या हो। तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं उस तरीके से समझाऊंगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन्वेस्टर बोलता है मार्केट अप ट्रेंड में है, कभी मार्केट फॉल कर रही होती है। एक स्विंग ट्रेडर कहता है मार्केट साइडवेज है, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो कहता है मार्केट इज़ बेयरिश। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं। तो टाइम फ्रेम क्या होता है, जो इंट्राडे ट्रेडर होता है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा होता है, या फिर 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे वो अपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखता है कि कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री और एग्जिट करता है। जहाँ जबकि स्विंग ट्रेडर जो होता है वो डेली का टाइम फ्रेम देख रहा होता है। मतलब बेसिकली क्या है, एक एक कैंडल का जो चार्ट है वो उस हिसाब से आगे मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे ये चीज़ रहती है। अब हमें एक चीज़ समझनी है कि मार्केट जो है ना स्विंग्स में चलता है। स्विंग्स का क्या मतलब हुआ? स्विंग्स का ये मतलब क्या हुआ कि मार्केट एक बार के लिए ऊपर कभी भी एक लाइन में नहीं चलती, उसमें स्विंग्स आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वेव्स की तरह चलती है, ऐसे 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 चलेगी। अगर ऊपर भी जाएगी ना तो ऐसे ही ऐसे चलती है, नीचे भी आ रही होगी तो ऐसे वेव्स में आ रही होगी। तो उसके ऊपर के एक स्विंग हाइज बनते हैं और नीचे के स्विंग लोज बनते हैं, इनको बोलते हैं प्राइस स्विंग्स। और इन्हीं स्विंग्स को अगर हम समझ गए तो हमें ट्रेडिंग में आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। इस स्विंग्स में ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ट्रेड नहीं कर पाते। इसमें दो तरीके के मूव्स होते हैं, एक होता है इम्पल्स मूव और एक होता है करेक्टिव मूव। इम्पल्स मूव मतलब जो बड़ा वाला मूव, और करेक्टिव मूव जो थोड़ा सा छोटा होता है। अभी तक आप ये समझो कि इम्पल्स और करेक्टिव क्या होता है, आगे मैं और चीज़ें समझाऊंगा। अब देखो इसमें एक चीज़ आपको समझनी है, इसमें होता क्या है कि मार्केट में देखो, जब मार्केट नीचे से शुरू होती है तो पहले लगाती है स्विंग हाई, मतलब पहला स्विंग। जैसे आपने देखो झूला एक स्विंग्स लगाता है, फिर एक स्विंग लो लगाएगी, और स्विंग लो के बाद जब नया स्विंग बनाएगी ना तो
पिछले स्विंग हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर चली जाएगी, और जो जब नया स्विंग लो बनाएगी वो पीछे लो को नहीं ब्रेक कर पाएगी, और जब इसी को आप जोड़ दोगे तो बन जाएगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक ये ऐसे चलता रहेगा तब तक मार्केट को कहा जाएगा कि वो एक अप ट्रेंड में है। तो इसी स्विंग हाई और स्विंग लो का जो स्विंग्स हैं इन्हीं को बोलते हैं इम्पल्सिव या फिर वीक मूव्स। तो बड़े बड़े मूव्स को हमें पकड़ना है, कैसे पकड़ना है इसी चीज़ को हम आगे समझेंगे कि कैसे रहता है। तो अब हमने समझना है कि अप ट्रेंड में क्या होता है। अप ट्रेंड में लगातार नए हाई बनते हैं, पुराने हाई को ब्रेक करेगा और नया हाई बनेगा। जो नया हाई बनेगा वो प्रीवियस हाई से क्या होगा, बड़ा। जो उसके बाद जो हाई बनेगा वो प्रीवियस हाई से बड़ा होगा। तो जो स्विंग्स हैं वो आप देख सकते हो कि नया जो लो बन रहा है वो प्रीवियस लो से बड़ा होगा, और जब तक ये फॉर्मेशन चलती रहेगी तब तक हम कह सकते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। उसी को कहते हैं राइजिंग डेटा पॉइंट कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से मार्केट मूव होती है, नए नए स्विंग हाइस लगाती है, और बार बार इसी का अप ट्रेंड मार्केट को हमें ट्रेड करना होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है कि एटलीस्ट 2 स्विंग ऊपर की साइड और 2 स्विंग नीचे की साइड होने चाहिए, ये बताने के लिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो तभी होगी जब तक उसके 2 प्रीवियस स्विंग हाई और स्विंग लोज मैच कर रहे होंगे, तब हम कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तभी हमें अप ट्रेंड को ट्रेड उस तरीके से करना है, अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो क्या होगा कि जो नीचे का जो स्विंग लो बनेगा अप ट्रेंड मार्केट में, और आप उन दोनों जो स्विंग लो को जब जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद उसी लाइन पे जब मार्केट ऊपर जाके फिर से जब रिट्रेस करके उस पोजीशन पे आएगी ना, उस जगह पे आएगी, और वहाँ पर हमें बाइंग का तलाशना है कि बाई कैसे करना है, और फिर मार्केट ऊपर की साइड जाएगी। ये हमारा स्ट्रैटेजी होती है अगर आप ट्रेंड फॉलो हो रहे हैं। रेंज ट्रेडिंग में अलग होती है, ये ट्रेंड फॉलोइंग में आपको बता रहा हूँ। सेम इज़ द केस डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, उसी का एग्जैक्टली अपोजिट होता है। लगातार मार्केट लोअर लो बनाती है, और जो स्विंग्स आते हैं, जो स्विंग ऊपर की साइड होते हैं, वो नए नहीं बना पाते, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करता। एकदम उसका अपोजिट होता है। इसमें नए नए लो बनेंगे, जो नया लो बनेगा वो प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा होगा, उसके बाद जो बने, और जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगी। और जब ये चेंज कैसे होगा वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स होती हैं, इम्पल्स मूव्स आते हैं डायरेक्शन में डाउन ट्रेंड के, एंड जब उनके ऊपर के लेवल को आप कनेक्ट कर दोगे, जैसे ये लेवल, दो लाइन तो आपको कनेक्ट करनी है, एंड जब तीसरी बार उसी जगह पे आएगा तो हमें इसको यूज़ करना है, फिर चौथी बार आएगा तो हमें यहाँ पर सेल करना है, फिर पांचवी बार, जब तक ऐसा होता रहेगा ना हम सेल करना है, और इसके ऊपर जब चला जाएगा तो फिर हम अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में स्विंग्स आते हैं और इम्पल्स मूव्स को हमें ट्रेड करना है। ये वाला इम्पल्स मूव होता है, ये करेक्टिव मूव होता है। आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को देखते हैं। अब ये जो अप ट्रेंड है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको जोड़ते जाओगे तो आपका एक अप ट्रेंड चैनल फॉर्म होता जाएगा। लेकिन इसका क्या होता है, जो प्रीवियस स्विंग लो होता है उसको जब यहाँ पर आकर ब्रेक करे, ये जो स्विंग लो है, इस स्विंग लो को ब्रेक कर दे यहाँ से नीचे, तो फिर मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, और हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है या फिर अपनी पोजीशन को चेंज करना है। अगर इस स्विंग लो को यहाँ पर ब्रेक करके इसके नीचे मार्केट चली जाती है तो फिर हम कहते हैं कि जो अप ट्रेंड है वो अब चेंज हो रहा है, मार्केट जो अप ट्रेंड से है वो ख़त्म हो रही है अप ट्रेंड। उसके बाद मार्केट आ जाती है साइडवेज में, और वहीं से हमें साइडवेज का फिर डायरेक्शन देखना होता है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, कि जब मार्केट एक रेंज से बाहर निकलती है तो उसका जो अप ट्रेंड का स्लोप है वो कैसा है। अगर देखो मार्केट पूरी खड़ी ऐसे भाग रही है तो फिर उसमें आप ट्रेंड नहीं कह सकते, लेकिन उसको अगर 30 या 45 ऐसे अगर स्लैंट पे है, इस तरीके का एंगल बनता है, तो उसको हम कहते हैं कि एक अच्छा ट्रेंड लाइन बन रहा है, एक अच्छा मार्केट गिर, मतलब उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेटर बनती है। तो उस चीज़ को हमें ट्रेड करना है, आगे भी हम समझेंगे। अब देखो यहाँ तक अगर आपको बातें समझ में आ गई ना, तो कुछ चीज़ों कैंडल्स पे बात करते हैं। जो अभी
पूरी जो ट्रेंड बनता है इसमें जो कैंडल्स होती है उसको हमें समझना ज़रूरी है। उसके बाद हमें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे होती है और कैसे चलती है। तो सबसे पहले हम एक कैंडल को समझेंगे कि कैंडल होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है। देखो जल्दी जल्दी मैं ख़त्म करूँगा, आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन जल्दी जल्दी उसको हम ख़त्म करेंगे कि कैसे कैंडल्स का रहता है। देखो आपने देखा होगा कि मार्केट में अलग अलग कैंडल होती है। ज़्यादातर आपको डेली कैंडल चार्ट यूज़ करना है कि एक दिन का एक कैंडल क्या बन रहा है। मान लो फॉर एग्जांपल कैंडल जो है वो इस तरीके का बन रहा है, ऐसा पूरा फुल बॉडी, या फिर रेड बन रहा है तो इस तरीके का बन रहा है, या ऐसा बन गया, या ऐसा बन गया। तो इन सारे कैंडल्स का क्या इम्पोर्टेंस है? देखो दो, हमें ज़्यादा कैंडल्स ज़रूरी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल जो मैं मानता हूँ, एक तो ये, ठीक है, नीचे की साइड। देखो मार्केट अगर गिर रही है ना, ऐसे नीचे की साइड आ रही है और कहीं पे पीछे आपका एक सपोर्ट एरिया है, मैं आपको बताऊंगा कैसे रहता है। एंड वहाँ से मार्केट, पहले सपोर्ट एरिया मतलब वहाँ से मार्केट ऊपर गई थी उसी जगह से, चाहे वो प्राइस कुछ भी हो, 100 हो या 1 हो या 2 हो, आप कुछ भी मान सकते हो उसको, ठीक है। एंड उस प्राइस से क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई थी एंड उसी जगह पे आकर किसी दिन मार्केट ऐसा एक पैटर्न बना दे वहाँ पर, जिसको बोलते हैं हैमर। हैमर का मतलब क्या होता है? हैमर का मतलब ये होता है कि जब प्राइस, ये एक टाइम पे ये फुल कैंडल थी, ठीक है, एंड वो कैंडल क्या हुई, नीचे बायर्स थे, तो बायर्स ने क्या किया, उस प्राइस की जगह पे वेट कर रहे थे और उन्होंने प्राइस को ऊपर ले गए एंड उससे क्या हुआ कि एक हैमर फॉर्म हो गया। तो अगर वहाँ पर एक हैमर फॉर्म हो जाए तो फिर हमें यहाँ से बुलिश हो जाना है और ये समझना है कि मार्केट जैसा पहले किया था वैसा करने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर इस तरीके का कैंडल बन जाए, इसको बोलते हैं बुलिश मार्गोजू, एक बड़ा बुलिश कैंडल बन जाए किसी सपोर्ट एरिया पे। तो ये सब आगे मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये सारे कैंडल्स का फ़ायदा होता है समझने का, इसलिए ज़रूरी है कि आपको समझ में आए। जैसे मैंने अभी को बताया कि मार्केट लगातार गिर रही थी नीचे की साइड, रोज़ गिर रही थी, लेकिन किसी एक दिन ऐसा आया कि एक कैंडल ऐसा बना, और ये कैंडल कहीं ऐसा नहीं बीच में बना, जो पीछे जो आपका होगा ना चार्ट, वहाँ पर प्रीवियसली भी मार्केट ने वहाँ से एक जंप लिया होगा एंड उसी जगह पे आके अगर ऐसा हैमर बनता है, इसके नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना होता है और जब मार्केट क्लोज हो अगले दिन ओपन पे आप बाई करो बेफिक्र होके, और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, देखो आपकी ट्रेड कितनी अच्छी रहेगी। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं जो मैं अभी आगे आपके साथ डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या है कि उसी जो हैमर आपने देखा, हैमर को उल्टा कर दो, शूटिंग स्टार मतलब ऊपर से गिर रहा है। तो क्या मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही है एंड अचानक ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ जाए, लेकिन जो पीछे जो चार्ट में वहाँ पर एक रेजिस्टेंस होना चाहिए एंड उसी जगह पर ऐसा बने, तो फिर इसके जब अगले दिन मार्केट ओपन होती है, अगर इसके नीचे ओपन होती है, हम इसको शॉर्ट करेंगे, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड फिर यहाँ से प्राइस रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। तो शूटिंग स्टार और हैमर दोनों एक प्राइस रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं जो समझना ज़रूरी है। तो होता क्या है इसमें, स्पिनिंग टॉप्स भी बोलते हैं कि स्पिनिंग टॉप से मार्केट कई बार रिवर्स होती है। तो मार्केट यहाँ से आए, जो मैंने अभी आपको बताया था, वहाँ पर स्पिनिंग टॉप सब आगे में हम कवर करेंगे। अगर स्पिनिंग टॉप बनते हैं, स्पिनिंग टॉप का क्या होता है कि मार्केट एक डिसाइड नहीं कर पा रही कि उसे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, एक रेंज फॉर्म होता है, उसी को बोलते हैं स्पिनिंग टॉप्स। तो चार चीज़ें आपको समझ में आ गई। बुलिश कैंडल तो सबको ही पता है, मारुबोजो कैंडल जो होता है, तो ये मारुबोजो कैंडल क्या होता है, ये बताता है बुलिश। हैमर क्या होता है, हैमर बताता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। एक नॉर्मल कैंडल होती है जो कि थोड़ी बुलिश भी बोल सकते हैं। एक स्पिनिंग टॉप जो मैंने बताया कि अभी वेटिंग है। इन्वर्टेड हैमर होता है कि मार्केट रिवर्स कर रही है ऊपर से। तो ये सारी चीज़ें कैंडल्स जो कैसी फॉर्म हो रही है वो हमें आगे समझना है। अब हम आएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कैसे रहता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं और फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ट्रेड करते हैं, उन रिलायबिलिटी कैसी है उनकी, उसको देखेंगे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली एक प्राइस है, मान लो वो 100 का लेवल है एंड उस प्राइस के आसपास मार्केट आकर वहाँ से रिजेक्ट हो रही है, ऊपर जाने में उसको दिक्कत हो रही है। जहाँ से ऊपर जाने में दिक्कत होती है उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, कि बार बार मार्केट यहाँ से जाने में दिक्कत हो रही है। अब किसी दिन मान लो प्राइस इसी पोजीशन पे आकर और यहाँ पर एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बना दे,
तो इसमें हमें एंट्री लेनी है क्योंकि इसके ऊपर क्लोज हो गया रेजिस्टेंस के, तो यहाँ पर एंट्री। लेकिन यहाँ पर ही इसी एरिया में अगर एक शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर जो बोलते हैं वो फॉर्म हो जाए और अगले दिन इसके नीचे गैप डाउन हो जाए, तो फिर हमें शॉर्ट करना है मार्केट को। तो यहाँ पर ना जो जोन होता है, इसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन जोन्स। इन जोन्स में जब कैसा कैंडल फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे क्या कर रही है मार्केट, ये हमें समझना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, और इसी को ट्रेडिंग में फॉलो करना होता है। तो कई बार क्या होता है, आपको मल्टीपल पॉइंट्स देखने होते हैं, 1 2 एंड 3, और यहाँ पर आप देखो 4। इन्हीं को जब आप जोड़ देते हो तो आपको प्राइस एक्शन जोन मिल जाता है, नीचे का लेवल ऊपर का लेवल। तो जहाँ से मार्केट थोड़ा सा रेस्ट करती है जिस जगह पे, उन्हीं को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा वो फॉर्म होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखो हमें समझना क्या है इसमें। समझने की चीज़ ये है कि जब भी मार्केट उस रेजिस्टेंस जोन में जा रही है, वहाँ पर प्राइस का क्या स्ट्रक्चर रह रहा है, उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है, ठीक है। और सपोर्ट के लेवल पे आ रही है तो वहाँ पर क्या कर रही है मार्केट, उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप देखोगे, कभी भी सपोर्ट जोन में अगर मार्केट बहुत तेज़ी से आए, ठीक है, बहुत शार्प फॉल हो, तो वहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, क्योंकि ऊपर उसके लिए रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस कहाँ है, बहुत दूर है। तो फिर आप यहाँ पर अगर एक कैंडल फॉर्म होता है, एक बुलिश कैंडल फॉर्म होता है, एक हैमर फॉर्म होता है, ठीक है, तो आप एंट्री लोगे तो आपको यहाँ पर ट्रेड, ये सबसे पहला रूल होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट में। जैसे अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा कैंडल बना, देखो ये पे रिटेस्ट हुआ, और रिटेस्ट के बाद कितना ऊपर मार्केट गई। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ना आगे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे रहता है। तो अगर आपको लाइन में समझोगे ना, तो किसी भी रेजिस्टेंस को अगर मार्केट बार बार जाके वहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश कर रही है और नए लो बना रही है, जो नया लो बन रहा है वो प्रीवियस लो से ऊपर बन रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका ये मतलब हो रहा है कि बार बार बायर्स ऐड होते जा रहे हैं। और जब एक बार जाकर प्राइस वहाँ पर स्ट्राइक करेगा और यहाँ पर एक कैंडल ऐसा फॉर्म होगा जो कि एक बुलिश कैंडल होगा, तो आपको उस कैंडल के ऊपर एंटर करना है और नीचे इसके स्टॉप लॉस लगाना है, और ये ब्रेकआउट में आपको फिर ट्रेड करना है और एंट्री करनी है। सेम इन द केस होता है जब मार्केट नीचे की साइड ब्रेक कर रही होती है। इसमें क्या होता है कि सपोर्ट को बार बार स्ट्राइक कर रहा होता है, और अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो अगली बार जो ऊपर जाने की कोशिश करता है तो जो प्रीवियस हाई है इसको ब्रेक नहीं कर पाता, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो इससे क्या हो रहा है, मार्केट में वीकनेस लगातार परसिस्ट कर रही है और इसको बार बार स्ट्राइक कर रहा है, और इस जगह को जब बार बार स्ट्राइक कर रहा है ना, देखो अब एक बार किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, फाइनली जब इसको ब्रेक करने के लिए जाएगा मल्टीपल टाइम्स के बाद, और कैंडल जब इसको क्लोज कर जाएगी इसके नीचे, तो आपको एंटर करना है। एंटर करके फिर आप आराम से इसको राइड कर सकते हो। एक बार वापस के आके रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट के बाद फिर फाइनल मूव इसमें देगा। तो इस तरीके से ये रहता है, एंड इस तरीके से आपको ट्रेड करना होता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और बेसिक्स आपको क्लियर हो गए हों, कैसे मैं ट्रेड करता हूँ और कैसे हम इसको सपोर्ट एरिया पे और रेजिस्टेंस एरिया पे कैसे हम ट्रेड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा और आपको हेल्प करूंगा कि ट्रेडिंग में आपको दिक्कत ना आए। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे, ज़्यादा लंबी करूंगा नहीं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।